नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं कृष्णा जी के फार्म पे जो कि ओंग फतेहपुर में है। और पेशे से एक इंजीनियर हैं ये, और इंजीनियरिंग के साथ साथ फिर उन्होंने अपना एग्रीकल्चर में जैविक खेती अपनाया और जैविक खेती अपने फार्म पे बड़े अच्छे से कर रहे हैं। तो इसी क्रम में आज हम बात करेंगे कि जो आपने ये धान लगाया हुआ, क्योंकि इसके पीछे में धान दिख रहा है, बड़ा अच्छी क्वालिटी का दिख रहा है। तो हम ये बात करेंगे कृष्णा जी कि कैसे आपने इस धान को लगाया। जैविक तरीके से लगाने के साथ इतनी अच्छी क्वालिटी जो हम देख रहे हैं धान की, बहुत शानदार क्वालिटी में दिख रही है। तो ये कैसे संभव हो पाया, तो आप ज़रूर बताएं, इस अनुभव को शेयर करें हमसे। जी। तो लोगों के लिए भी बड़ा अच्छा रहेगा। जी नमस्कार साथियों, ये आप जो धान देख रहे हैं ये हमने पूरी तरीके से जैविक विधि से लगाया हुआ है। और 3 साल पहले ये हमारी ज़मीन बंजर जैसी थी, जिसपे कि वाइट साल्ट जैसा दिखता है, उस तरीके की ज़मीन थी। तो 3 साल में हमने ज़मीन का सुधार किया और इस बार हमने ये जो धान लगाई है उसकी क्वालिटी आप वैसे नज़दीक से भी देख ही सकते हैं किस तरीके की है। और इसमें अभी आसपास के खेतों में हम जाके देखेंगे तो हमारे आसपास जितने भी धान लगे हुए हैं जो कि पूरी तरीके से केमिकल फर्टिलाइज़र का यूज़ करके लगाया हुआ है, उससे भी बहुत अच्छी क्वालिटी का ये धान है। पूरे एरिया से अच्छा धान है, ऐसा आप लोग खुद भी देख सकते हैं। तो इसके पीछे का केवल एक कारण है कि ये जैविक विधि से लगाया हुआ है। तो इसको हमने कैसे लगाया है, उसका तरीका सिंपल सा ये था कि सबसे पहले हमने बरसात से ठीक पहले इसमें ग्रीन मैन्योरिंग किया। ग्रीन मैन्योरिंग में हमने ढैंचा इसमें लगाया, और जैसे 45 दिन का लगभग वो हो गया तो उसको हमने खेत में ही रोटावेटर से मिक्स कर दिया। उसके बाद हम क्या है कि अपने खेतों में बायो फर्टिलाइज़र का इस्तेमाल करते हैं। बायो फर्टिलाइज़र एक लिक्विड तरल खाद होती है जिसमें तरह तरीके की बैक्टीरिया जो कि बेनिफिशियल होते हैं ज़मीन के लिए। तो अपने खेत में हर सिंचाई के साथ हमने बायो फर्टिलाइज़र दिया है, और उसके साथ में हमने 2-3 ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का भी इस्तेमाल किया। अभी सबसे ज़्यादा समस्या किसानों को ये होती है, ज़्यादातर किसानों के पास गाय भैंस या इस तरीके की चीज़ें नहीं उपलब्ध हैं, तो कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है। तो मेरे पास भी कंपोस्ट उपलब्ध नहीं है क्योंकि गौशाला नहीं है अपने पास। तो उसका कुछ विकल्प हमने निकाला कि हाँ, ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र हम क्या दे सकते हैं। तो उसके लिए हमने अपने फार्म पे खुद प्रोम बनाया। प्रोम एक फॉस्फेट रिच ऑर्गेनिक मैन्योर होता है, जो कि कह सकते हैं कि ऑर्गेनिक में डीएपी का एक विकल्प है। अच्छा, प्रोम। हाँ, केमिकल जो डीएपी होता है उसके विकल्प के रूप में हमने प्रोम इसमें डाला। हाँ, वो ऑर्गेनिक होता है और एक डीएपी की तरह ही काम करता है। डीएपी की तरह काम करता है। इसको हमने खुद ही बनाया था, लेकिन अभी मार्केट में भी उपलब्ध है, जो कि लगभग 50 किलो का लगभग 800 से 1000 रुपये का आता है। अच्छा, तो उसकी मात्रा जो है प्रति एकड़ की बात करेंगे तो प्रति एकड़ में लगभग अगर आपको धान या गेहूँ लगाना है तो लगभग 100 से लेके 150 किलो प्रति एकड़ डालना है अपनी खेत की क्षमता के अनुसार। कब डालना होता है? ये खेत की बुआई में जब भी बुआई करना है, जैसे डीएपी डाली जाती है। जैसे डीएपी डाली जाती है, ठीक है। उसके साथ साथ हमने इसमें जिप्सम का प्रयोग किया। जिप्सम जो है आप लोगों को पता होगा कि भूमि सुधार का काम करती है। जिप्सम। हाँ, तो जिप्सम की मात्रा जो है प्रति एकड़ इसमें लगभग 100 किलो होती है। 100 किलो जिप्सम इसमें डाला। उससे मिट्टी भुरभुरी होती है, इसमें कैल्शियम और सल्फर होता है, और जिसकी वजह से इसका उत्पादन बहुत अच्छा आता है। तो हमने जिप्सम का इस्तेमाल किया। और तीसरा, इसमें एक सागरिका आता है, इसको सीवीड एक्सट्रैक्ट बोलते हैं। दानेदार सीवीड होता है, समुद्री घास होता है। तो उसका लगभग 10 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से। सागरिका भी जैविक, वो भी जैविक है। उसका इस्तेमाल किया। और इतना बस हमने अपने इस खेत में डाला। और उसके बाद हमने क्या किया कि इसमें 3-4 हमने स्प्रे किए। किस चीज़ के किए? वो स्प्रे जनरली गौमूत्र जो है, गौमूत्र और सरसों की खली। अच्छा, तो सरसों की खली, जैसे मान लीजिए आप 2 किलो सरसों की खली ले लीजिए और उसको 10 लीटर पानी में भिगा दीजिए, ठीक है, और उसको छान लीजिए। अब जब आपको स्प्रे करना है तो एक टंकी जो स्प्रे होती है वो लगभग 16 लीटर की होती है। तो 16 लीटर की टंकी में आपको 1.5 लीटर गौमूत्र डालना है और लगभग 1 लीटर ये जो सरसों की खली का पानी है वो डालना है। अब बाकी पानी इतना डाल के आप 3 से 4 स्प्रे करिए। अच्छा, स्प्रे किस किस समय किए जाते हैं? स्प्रे जब आपने धान लगाया है तो पहला स्प्रे जिस दिन आप ट्रांसप्लांटेशन करते हैं उसके 5 से 6 दिन बाद। ठीक है, जिस दिन धान की रोपाई कर दी उसके 5 से 7 दिन बाद पहला स्प्रे करना है। उसके बाद हर 10-15 दिन में एक बार आपको स्प्रे करना है। कुल मिला के 3 से 4 स्प्रे इसमें करना होता है। केवल इतना करने पे हमारा धान कैसा है आप देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्वालिटी का है। हाँ, इसमें एक चीज़ और कहना चाहूँगा
कि जो ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र का हम इसमें इस्तेमाल करते हैं, हाँ। तो पहले सीजन में क्या है कि लगभग केमिकल फार्मिंग के जितना ही लगभग खर्चा आता है। हाँ, हाँ, अगर आपके पास कंपोस्ट है हाँ। तो आपको वो भी डालने की ज़रूरत नहीं है। हाँ। वो कंपोस्ट की मात्रा होनी चाहिए प्रति एकड़ कम से कम 5 से 6 ट्रैक्टर की ट्रॉली, अच्छा, लगभग 5 8 से से 6 10, हाँ 8 से 10 टन प्रति एकड़ होनी चाहिए। अगर उतना है तो आपको ये जितना भी मैंने बताया वो भी कुछ डालने की जरूरत नहीं है, बस आप ढैंचा पर अब लगाइए। लोगों के पास में फैमिली एकल होती जा रही है जी। तो लोगों के पास में जानवर भी घटते घटते अब 1 या 2 बचे हैं और हाँ। उसमें भी वो बड़ा मुश्किल। तो मैं कभी रिकमेंड नहीं करता कि आप ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर जो है दुकान से खरीदिए, हाँ। लेकिन अभी प्रैक्टिकली देखें तो किसानों की समस्या है जिनके पास ये कंपोस्ट उतनी मात्रा में उपलब्ध नहीं है। हाँ। अगर है तो आपको ये इस्तेमाल नहीं करना है, नहीं है तो विकल्प के रूप में केमिकल फर्टिलाइजर से अच्छा है कि ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का अपने खेतों में इस्तेमाल करें। अच्छी बात यह है कि जैसे जैसे आपकी ज़मीन अच्छी होती जाती है हर साल वो मात्रा आपकी कम होती जाती है। अब नेक्स्ट ईयर हम जब भी डालेंगे इसमें तो इस साल जितना डाला उसमें से 15-20% कम कर देंगे। तो 2 से 3 सालों में ये मात्रा लगभग आधी हो जाएगी। हाँ। और तब तक अगर हम कंपोस्ट की व्यवस्था कर लिए तो वो मात्रा बहुत भी अच्छा है। जीरो हो ये जाएगी। ज़मीन कैसी थी आपकी? मेरी ज़मीन लगभग आज से 3 साल पहले हल्की बंजर टाइप की थी। अच्छा। इसमें वाइट साल्ट जैसा पूरे ज़मीन पे, जैसा रेहू जिसको बोलते हैं वैसा पूरे ज़मीन पे था। ठीक है। तो 3 सालों में हमने इस ज़मीन को ऐसा कर लिया कि अब अभी पूरे फार्म पे आप विजिट करके देखिए, कहीं भी वैसा मिट्टी आपको नहीं दिखाई देगी। मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ बढ़ गया है, मिट्टी में भुरभुरापन आ गया है। और कई जगह आप देखेंगे तो जैसे केचुए खा के या कीड़े भुरभुरा मिट्टी ऊपर नहीं चलते हैं, वैसा आपको दिखाई देगा। ठीक है। वैरायटी कौन सी है ये रामविलास वैरायटी है। अच्छा, ये थोड़ी ज़्यादा दिन की वैरायटी है। हाँ। 20-25 दिन ज़्यादा लेती है। हाँ। और बहुत सुगंधित इसका धान अच्छा होता धान है। तो हमें लगता है कि सभी लोगों को ये जानकारी अच्छी लगी होगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि हम कैसे क्या करते हैं और किस तरीके से हम खेती में धान है या गेहूं है जो भी फसल उसको अच्छे से ऑर्गेनिक अगर कर रहे हैं तो कैसे बेहतर ले सकते हैं। तो कृष्णा जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने बड़े अच्छे से जानकारी बताई और दर्शकों को भी इससे ज़रूर लाभ मिलेगा। तो इसी जानकारी के साथ आप सबसे विदा लेना चाहेंगे। धन्यवाद जी, धन्यवाद।